नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा के सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। ज्योति पर्व आ गया है, आ रहा है, इसलिए आज एकादशी, कल सुबह एकादशी है। आज तो दशमी का दूसरा दिन है, इस बार 2 बार दशमी थी और कल से रमा एकादशी है और फिर लगातार त्योहार ही हैं। धनतेरस आएगा, यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी आएगी और फिर ज्योति पर्व आएगा और फिर चित्रगुप्त पर्व या भाई दूज तक का लगातार ये ज्ञान साधना और प्रकाश और प्रेम और सत्य की साधना का पर्व है। और इसलिए हम लोग इस बीच निरंतर सत्य को प्रकाशित करने वाली आधारभूत बातों पर अधिक जोर देंगे, अधिक विचार करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, जैसा अपने अन्य वीडियो में भी हमने बार-बार एक ही तथ्य पर बल दिया है कि ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद योजना पूर्वक जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नास्तिकता और अज्ञान को फैलाने का बहुत व्यवस्थित काम किया गया और दुर्भाग्यवश शासन बदलने पर भी उसको ठीक से रोकथाम का अभी प्रयास नहीं हुआ, लेकिन उसका बीज पड़ गया है। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी स्थान दिया है, यद्यपि जैसा महत्वपूर्ण स्थान चाहिए वैसा नहीं दिया है और अभी केवल स्थान दिया है, पुस्तकें नहीं तैयार हैं। उच्च स्तर का ही सारा महत्व है, ये भी हमने बार बार बताया है। बच्चों को आप श्लोक सिखा देते हैं, शिष्टाचार सिखा देते हैं, उसका भी महत्व है, लेकिन शासन कैसे चलता है? उच्च स्तरीय ज्ञान से। राज्य के विषय में ज्ञान, समाज के विषय में ज्ञान, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक समूह, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक संप्रदाय के जीवन में धर्म का कैसे प्रकाश हो, वो धर्म से कैसे अनुशासित और मर्यादित रहे, अधर्म का कैसे निग्रह शासन करे, इसी पर सब कुछ निर्भर है। तो वो तो तभी होगा जब उच्च स्तरीय ज्ञान समाज के कम से कम प्रबुद्ध वर्गों में व्यापक हो। जब प्रबुद्ध वर्ग में होगा तो नीचे तक जाएगा। हमारे यहाँ तो परंपरा से ऐसी सुंदर व्यवस्था रही है कि श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, फिर दक्षिण भारत में अपने अपने उसी के रामायण, माने रामायण के अपनी भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, इन सब भाषाओं में भी बहुत ही श्रेष्ठ काव्य रचे गए हैं। उनका नियमित पारायण, महापुरुषों का सम्मान और उनको सुनना, उनकी उनकी पूजा करना, उनका आदर करना, परंपरागत मंदिरों में जाना, परंपरागत आचार्यों की शरण में जाना, ये सब परंपराएं हिंदू समाज में आज भी बहुत ही व्यापक हैं, प्रबल हैं। उसी से ये बचा हुआ है और बचा हुआ क्या है, उसी से वो पुनः तेजस्वी, बलवान और प्रदीप्त होकर आएगा। कोई हाय हाय की बात नहीं है। दुनिया में सबसे कम समय जो अधर्म के द्वारा प्रभावित हुआ है, जहां अधर्मी शासकों का सबसे अधिक प्रतिरोध और प्रतिकार किया गया है, जहां पापिष्ठ राजाओं का, जो अपने को किसी मजहब या रिलीजन का कवर दे देते हैं, आवरण दे देते हैं, उनका बहुत ही वीरता से, बहुत ही सूझबूझ से लगातार सामना किया गया है। ऐसा एकमात्र राष्ट्र और समाज यह जो भारतवर्ष है, विशेषकर जो अभी इसका 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद बचा हुआ हिस्सा है, वहां अभी भी धर्म पालन में तत्पर, धर्म की साधना और उपासना कर रहे, धर्म की प्रज्ञा को जानने को विकल और उत्सुक और जिज्ञासु बहुत से लोग हैं। यही इस राष्ट्र का मेरुदंड है, प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। किसी भी प्रकार की विश्व के अन्य किसी भी समाज से तुलना करने पर किसी भी प्रकार की ग्लानि या हीनता या कुंठा का कोई अवसर नहीं है। आज भी हम विश्व के अनेक समाजों से बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मदमाते रहें, क्योंकि मद में, अहंकार में, घमंड में प्रमाद आता है। प्रमाद से ही बहुत चूक होती है। तो कोई घमंड नहीं करना है, सदा सावधान रहना है, क्योंकि असावधान हुए तो पतन हुआ।
तो कोई चीज स्थिर नहीं है, ये भवसागर है, लगातार बन रहा है, लगातार बिगड़ रहा है। भवसागर इसको कहते हैं, जो अंग्रेजी में उसी को कहते हैं ओशियन ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, लगातार बन रहा है और हो रहा है। तो भवसागर में हर क्षण पाप हो रहे हैं, हर क्षण पुण्य हो रहा है। इसलिए जो भी जहां जन्म लेता है, विशेषकर भारत भूमि में, उसका ये प्रथम कर्तव्य है कि वो हर क्षण पाप का प्रतिरोध करे, पाप के निवारण का प्रयत्न करे और पुण्य की वृद्धि का प्रयास करे और पुण्य का अपने जीवन में पालन और अनुसरण करे। ये हम में से हर एक का कर्तव्य है। ये नहीं कि हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातन धर्मी हैं, हमारे पूर्वज बहुत महान थे, हमारा देश बहुत महान है, तो बस अब हमको क्या है। हमको क्या है नहीं, उससे हमारे ऊपर दायित्व बनता है। और वो दायित्व कोई भार नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बल्कि हमको उल्लास देता है, स्फूर्ति देता है, तेजस्विता देता है, ज्ञान की चमक देता है, कांति देता है। तो सदा अपने स्व को स्मरण रखें, हम क्या हैं, हम क्या रहे हैं संपूर्ण इतिहास में, और किसी भी प्रकार की ग्लानि, निराशा या कुंठा को हटा देना चाहिए। तो अभी जो बात करेंगे वो मुख्यतः ज्ञान संबंधी करेंगे, और ज्ञान के विषय में जो एक समस्या आई है, गलत ढंग की शिक्षा नीति, गलत ढंग की शिक्षण संस्थाएं खोल देने से। भारत में 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ तक ज्ञान की जो परंपरा रही है, जिस पर स्वयं अंग्रेजों ने जो सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट दी है कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, किस प्रकार सब जातियों के शिक्षक पढ़ाते थे और सब जातियों के विद्यार्थी पढ़ते थे। केवल वेद मुख्यतः ब्राह्मण लोग पढ़ाते थे, लेकिन बाकी सब विषय सभी जातियों के शिक्षक पढ़ते और पढ़ाते थे, और गांव गांव में पाठशालाएं थी 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक। इसको अंग्रेजों ने योजना पूर्वक नष्ट किया, और अंग्रेजों के कतिपय बहुत से गरीब लोग जो अपनी आर्थिक अचानक जो अंग्रेजों ने तबाही मचाई थी, बहुत से अकाल पैदा किए थे, भुखमरी पैदा की थी, बहुत सताया था हिंदुओं को विशेषकर। उसके कारण जो दरिद्रता आई और शिक्षा भंग कर दी गई परंपरागत, तो जो उन घरों में, गरीब घरों में प्रतिभाशाली कोई पैदा हुआ, तो उसने सोचा कि हम हमारे साथ क्यों अन्याय होता है, तो उसको अंग्रेजों ने बता दिया कि तुम्हारे समाज में ही अन्याय नहीं था, तो वो हिंदू समाज का विरोधी हो गया। इसीलिए आप देखिए, जैसे ये पूर्वांचल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ के गांवों के अधिकांश जो पढ़े लिखे, नए पढ़े लिखे ब्राह्मण होंगे, वो कम्युनिस्ट हो गए। क्यों? जो परंपरागत ज्ञान वाले हैं वो तो एक से एक तेजस्वी, तपस्वी, पवित्र ब्राह्मण हैं, लेकिन बहुत से ब्राह्मण कम्युनिस्ट हो गए। ज्यादातर वहाँ के लेखक और कवि जो ब्राह्मण या क्षत्रिय कुलों के थे, वो कम्युनिस्ट हो गए। क्यों? अपनी निजी समस्या, निजी आर्थिक अभाव, इसको उन्होंने समाज के ऊपर डाल दिया, और उससे वो प्रभावित हो गए कि ये समाज हमारे साथ अन्याय करता है। यानी स्थिति एक ही है, लेकिन उसको देखने की दृष्टि दे दी गई। इसीलिए बार बार मैंने कई बार अपने वीडियो में आप लोगों को ये बात बताया है कि घट रही घटना और देख रही दृष्टि, जीव के स्तर पर दोनों साथ साथ है। तो हम किसी घटना को किस तरह देख रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमको क्या ज्ञान मिला है, क्या शिक्षा मिली है, क्या हमें बताया गया है, और क्या हमने अपने चित्त की और अपने बुद्धि की साधना की है। तो एक ही घटना को 10 तरह से देखा जा सकता है। तो अगर किसी गरीब ब्राह्मण या गरीब क्षत्रिय या गरीब उच्च वर्ग के साथ अन्याय होता है, तो पादरियों ने और उस समय के शिक्षा ने, और अभी भी कांग्रेसियों के द्वारा और अभी तक चलाई जा रही शिक्षा ने भी अगर ये सिखा दिया है कि तुम्हारे समाज में ही अन्याय नहीं है, तो उसको अपने समाज से क्यों हो जाता है। जबकि वास्तव में जो अन्याय हुआ है वो अंग्रेजों द्वारा पहले हुआ, फिर कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के द्वारा हुआ, लेकिन उसका क्रोध ईसाइयों, कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के प्रति नहीं जाता, उसका दोष अपने ही समाज, अपने ही धर्म के प्रति चला जाता है। ये दृष्टि की बात है, घटना सब एक ही है। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को गरीबी के कारण कष्ट हो रहा है, अन्याय हो रहा है उसके साथ, ये एक घटना है। इस घटना को देखने वाली दृष्टि बदल जाएगी तो परिणाम बदल जाएगा। तो ये होने लगा। इसको सबसे पहले ईसाई मिशनरी पादरियों ने बहुत प्रोत्साहित किया, फिर नेहरू और कांग्रेस की योजना से कम्युनिस्टों ने हिंदू धर्म पर बहुत ही भयंकर, बहुत ही झूठ से भरा छलपूर्ण प्रहार करके धुंध पैदा कर दी। और इस बीच शासकों ने यह नीति अपनाई कि वो इस्लाम और ईसाइयत को तो अल्पसंख्यकों का मजहब या रिलीजन कह के संरक्षण देंगे और हिंदू धर्म को छुट्टा छोड़ देंगे। तो हिंदू धर्म को छुट्टा छोड़ देना यानी आरक्षित छोड़ देना महापाप है, और इस छुट्टा छोड़ देने को स्वतंत्रता बताया गया। जैसे स्त्रियों के लिए भी कह दिया है, जैसे मन में कहा है कि ना स्त्री स्वातंत्र में रहती, भाई स्त्री को छुट्टा नहीं छोड़ दो उसको कि जा तू कर, बल्कि उसको कष्ट होगा तो उसके रहन सहन में, पोषण में, शिक्षण में आप सहारा बनिए।
उसी तरह हिंदू धर्म यानी अपने प्रजा के, बहुसंख्यक प्रजा के धर्म को संरक्षण देना, पोषण देना, पालन करना राजा का धर्म है, शासन का धर्म है, और उसको छुट्टा छोड़ देना पाप है। लेकिन भारत के शासकों ने क्या किया, हिंदू धर्म को छुट्टा छोड़ दिया। छुट्टा छोड़ देने से क्या है, और उसके साथ क्या किया, इसके साथ एक और बात की जो मैंने अन्यत्र कई बार आपके यहाँ भी अपने धर्म मीमांसा चैनल में भी बताया है, कि जो हमारी अपनी परंपरागत संस्थाएं थी, जैसे कुल है, कुलों की पंचायत है, कुल समूह है, फिर जाति है, जाति पंचायत है, ग्राम पंचायत है, खाप है, संप्रदायों का अनुशासन है, व्यापारियों की श्रेणियां और संघ हैं, अनेक स्तरों पर मर्यादा पालन और न्याय के लिए संस्थाएं थी, उनको शक्तिविहीन कर दिया, एंग्लो सेक्शन लॉ पूरे देश में लागू कर दिया। तो हर व्यक्ति अगर वो 18 साल से बड़ा है तो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, यानी घर का लड़का भी अपने माँ बाप के विरुद्ध कोर्ट जा सकता है, और कोई भी परिवार संपूर्ण कुल के विरुद्ध कोई भी काम करके भी अपने को स्वतंत्र नागरिक, और गांव में भी जो मनमाना करे, विशेषकर अगर जो नए शासक चाहते हैं वो करे तो उसको सहारा। तो कुलों की मर्यादा नहीं रही, जाति की मर्यादा नहीं रही, गांव की मर्यादा नहीं रही, खाप की मर्यादा नहीं रही, श्रेणियों, संघों, संप्रदायों की, निगमों की मर्यादा नहीं रही, और आदमी छुट्टा रह गया। तो वो किसके अधीन हो गया, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी। सरकार के 3 भाग हैं, एक तो नेता लोग हैं, वो तो समाज में जहां तक हो मीठा बोलते हैं अधिकांश, हालांकि बाद में भेदभाव करते हैं शासन में आकर, और दूसरे प्रशासक जो अंग्रेजी कानून के अनुसार ही चलते हैं, और तीसरा जुडिशियरी, जिनका गलत अनुवाद क्या कर दिया, न्यायालय, न्यायाधीश, लेकिन न्याय से उनका कोई अर्थ नहीं। न्याय कहते हैं जो धर्म की ओर ले जाए उसे न्याय कहते हैं, और जुडिशियरी क्या करती है, जजमेंट करती है। जज किसे कहते हैं, ये जज से बना है, जस्टिस। जज का अर्थ होता है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी, जो शासन में हो उसके अनुरूप निर्णय देना, ये जजमेंट है, ये जस्टिस है। तो ये जो न्यायालय है ये क्या है, ये शासन का ही एक विभाग है। तो वो अपने ढंग से निर्णय लेने लगे और संपूर्ण समाज को उस दिशा में ले जाने लगे जिधर क्रिश्चियन अंग्रेजों के भारतीय चेले चाहते थे। तो सारे भारत में अंग्रेजी पढ़े लिखे ऐसे भारतीय जो मुख्यतः क्रिश्चियनिटी से और ब्रिटेन से प्रभावित हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और फिर वो आत्मविश्वास से भर गए, क्योंकि समाज उनको वोट भी देने लगा, ये समझ के कि हमारे ही गांव के घर के बड़े आदमी हैं। तो धीरे धीरे उनको नशा आ गया और वो मनमानी करने लगे। अब ये स्थिति है कि हर पार्टी अपने किसी बड़े भारी विचारक का कोई विचार सामने रखती है, वो कहता है इसी के अनुसार देश चलेगा। ये तो संविधान के भी विरुद्ध है, क्योंकि संविधान तो मानता है कि हर नागरिक में सोचने की सामर्थ्य है, सोचने की शक्ति है। तो आप पार्टी की कोई आइडियोलॉजी बना के समाज को कैसे हाँक देंगे? लेकिन चल रहा है, क्यों? सोवियत संघ की नकल में जवाहरलाल नेहरू ने आइडियोलॉजी को भारत में थोप दिया, सारी पार्टियों ने आइडियोलॉजी अपना ली, कोई सोशलिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी है, कोई नेशनलिस्ट है। नए नए शब्द कॉइन कर लिए जिनका अर्थ साधारण भारतीय जानते नहीं है। तो अंत में उसका उद्देश्य क्या हो गया, नेताजी के विचारों के अनुसार, विचारक, राजनीतिक विचारक के विचारों के अनुसार शासन चलेगा। तो समाज की ज्ञान परंपरा, विशेषकर हिंदू समाज जो संसार का सबसे अधिक ज्ञान संपन्न समाज है, जिसके पास संसार में सबसे अधिक प्राचीन शास्त्र संपदा है, धर्म संपदा है, प्रकाश का अनवरत प्रवाह है सनातन धर्म के प्रकाश का, उसकी क्या हैसियत है? उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई शक्ति नहीं। कोई विचारक है, कोई राष्ट्रवादी है, कोई पूंजीवादी है, कोई समाजवादी है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई अमुक है, कोई तमुक है। अरे बाबा, तो ये विचार तो आपके दिमाग की खुजली है ना। समाज में तो ज्ञान की अनंत परंपरा है, तो उसके अनुसार शासन चलना चाहिए। संविधान में भी यही कहा था कि भारत के लोग इसको अधिकृत कर रहे हैं, इसका मतलब हम भारत के लोग इसको अधिनियमित और आत्मार्पित कर रहे हैं, इसका मतलब शासन का और ज्ञान का और न्याय का स्रोत भारत के लोग हैं। लेकिन ये एक कविता की तरह कह दिया, और उसके बाद शासन में तीनों विभागों में एंग्लो क्रिश्चियन लॉ आ गया, एंग्लो क्रिश्चियन मान्यताएं आ गई, एंग्लो क्रिश्चियन फेथ आ गए। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है तो धीरे धीरे उसका असर होगा। लेकिन जो सबसे बुरा हुआ है इस सब में, कि हिंदू धर्म को आरक्षित छोड़ दिया है। हिंदू धर्म को आरक्षित छोड़ दिया तो हिंदू धर्म के नाम पर कोई भी मनमानी कर सकता है, कोई भी खड़ा होगा, वो कुछ भी बोल देगा, वो अनपढ़ है, मूर्ख है, अपराधी है, दुष्ट है, गुंडा है, लफंगा है, लेकिन किसी तरह उसने अपना पावर, यानी धन संपत्ति, प्रभुता इकट्ठी कर ली है, और किसी तरह अ, ऐसी बातें जो लोगों को सुहाएं, खासतौर से अपराधियों, असामाजिक तत्वों या उत्साही लोगों को अहंकार दें और दर्प दें,
और उनको थोड़ा-सा सहारा भी दें, बौद्धिक और मानसिक। उनका बड़ा जमावड़ा जो कर ले वो सब बहुत बड़ा गुरु है। तो अब क्या होने लगा, हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म बचा है जहाँ रह के नए-नए भगवान पैदा होते हैं। मैं अध्यात्म साधना के क्रम में युवावस्था में ही 5 वर्ष हरिद्वार में रहा और साधना भी की, रोज गंगा तट भी जाता था, लेकिन एक दोपहर के बाद का अवकाश होता है, उसमें थोड़ा घूम भी लेता था। तो मैंने देखा कि अकेले हरिद्वार में कम से कम 24 जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु, तो मैंने सोचा कि जगत तो एक ही है और उस जगत में तो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सभी शामिल हैं और भारत भी शामिल है। भारत में बड़े-बड़े देश हैं, खासतौर से चीन है, उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, अ, सभी देश हैं, म्यांमार। तो ये तो किसी के गुरु नहीं है, तो किस जगत के गुरु हैं? तो भारत में ही 24 जगत गुरु हैं। फिर पता चला कि बनारस में और बहुत से जगत गुरु रहते हैं, फिर दक्षिण भारत में जगत गुरु रहते हैं, तो अकेले भारतवर्ष में 100 जगत गुरु रहते हैं। अच्छा, जगत गुरु का एक अर्थ ये हो सकता है कि जो सारे जगत को मार्गदर्शन देते हों बिना किसी भेदभाव के, उस अर्थ में तो सैकड़ों जगत गुरु हो सकते हैं। लेकिन इसकी व्याख्या होनी चाहिए, तो इसकी व्याख्या नहीं हो रही, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम जगत गुरु हैं, यानी संपूर्ण जगत को हमारा ही कहना मानना चाहिए। ये तो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है। हर मनुष्य को, जो हम मानते हैं कि हर मनुष्य के भीतर आत्मा है, आत्मसत्ता है, चेतना है और बुद्धि है, और अगर उसको परंपरा का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तो उसको निर्णय लेने की सामर्थ्य है। अपने गुरु की परामर्श से ही निर्णय लेगा, लेकिन ले सकता है, अपने बड़ों के परामर्श से लेगा। लेकिन एक ओर तो संविधान सबको ये शक्ति देता है और दूसरी ओर ये जो आइडियोलॉजी वाले हैं और उसकी नकल में जगत गुरु लोग भी हो गए। ये आइडियोलॉजी की नकल में ये जगत गुरुत्व नए रूप में चल गया कि हम जो कहें वही जगत को मानना चाहिए, तो जगत तो मानता नहीं है। हिंदू बचा है बेचारा, उसको सब हर हर जगत गुरु चाहता है कि संपूर्ण हिंदू समाज हमारा ही अनुसरण करे। अब ये तो महापाप हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो अराजकता हो जाएगी, कुछ भी मनमानी चलेगी। ये तो अच्छा है कि दंड शक्ति उनके पास नहीं है, लेकिन इससे समाज में तो अराजकता फैल जाएगी ना। हर आदमी कैसे ज्ञान, मान लो वो ज्ञान का स्रोत है अपने समूह के लिए, तो सबको उसी ज्ञान में दीक्षित क्यों करना चाहता है? तो ये किसकी नकल है? ये पार्टी इसकी नकल है। जैसे सोशलिस्ट कहता है कि सारे देश को हमारी पार्टी के विचार से ही चलना चाहिए, सोशलिस्ट नेता। नेशनलिस्ट कहेगा हमारे पार्टी का नेता जो है उसी के अनुसार सारे देश को चलना चाहिए। कम्युनिस्ट कहता है हमारे देश का जो विचार है उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो क्रिश्चियन मिशनरीज कहते हैं कि सारे देश को क्रिश्चियनिटी के अनुसार चलना चाहिए और मजहबी उग्रवादी कहते हैं कि सारे देश को हमारे मजहब के अनुसार चलना चाहिए। तो उसकी नकल में अब ये नए जगत गुरु जो आए वो कहते हैं कि जो हमारा गुरु है उसके अनुसार सारे जगत को तो चलना चाहिए। मुंह से बोलते हैं, इरादा है कि सारे हिंदू समाज को चलना चाहिए और जो उसको न माने उसकी निंदा करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे घोर तमस है, अंधकार है, ज्ञानांधकार। तो ये जो गुरुनाम फैला, इसका जो परंपरागत गुरु तत्व है उससे तो कोई संबंध नहीं। परंपरागत गुरुओं में सबको पता था, लेकिन एक विनम्रता से, श्रद्धा से अपने संदर्भ में कोई गीत, कोई पंक्ति कही गई, कोई कथन कहा गया, उसको संदर्भ से काट के व्यापक बना लिया, सनातन सत्य बना लिया। जैसे कबीर ने क्या कहा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अब वो तो चेतना के जिस धरातल पर हैं, वहां वो कह रहे हैं कि मुझे साक्षात परम सत्ता का भी दर्शन हो रहा है और मुझे ये भी बोध है कि यहाँ तक मुझे मेरे गुरु ने पहुंचाया है। तो उसको एक रूपक के भाषा में कहा कि गुरु भी हैं और गोविंद, उनकी कृपा से गोविंद भी मिले हैं। तो किसको सबसे पहले प्रणाम करें? तो गोविंद संकेत कर रहे हैं, अर्थात उनकी परम सत्ता से उपजी जो चेतना है, प्रकाश है, उसमें आ रहा है कि भाई मार्गदर्शक तो ये हैं, तो इनको पहले प्रणाम करो। एक कहने का ढंग है, पहले दूसरा क्या होता है, जब आप एक और कह रहे हैं कि मस्तिष्क में हमने इतनी शक्तियां जागृत कर ली हैं कि हम त्रिकालदर्शी हो गए हैं, विश्व की सभी वस्तुओं के मूल तत्व को जान रहे हैं, ज्ञान को जान रहे हैं, जहाँ देखते हैं सही सत्य देख लेते हैं, ऐसा दिव्य ज्ञान बताया जाता है सिद्ध पुरुष का, और योगियों में होता भी है, पर अभी मैं जरा विनोद के साथ कह रहा हूँ। तो फिर गुरु और परमेश्वर को एक साथ आप क्यों नहीं देख सकते? और प्रणाम क्या करना है? कोई गुरु कोई मनुष्य रूप में है क्या? गुरु चेतना उस समय आपके साथ है ना, जिस समय आप परमेश्वर का दर्शन कर रहे हैं।
तो अगर आप मान रहे हैं कि गुरु व्यक्ति रूप में वहां खड़ा है तो आप ईसाई हो गए और मुसलमान हो गए, क्योंकि ये तो केवल ईसाइयों में कहा जाता है। सबसे पहले ईसाइयों ने ये प्रचार किया कि जब आप लास्ट डे ऑफ जजमेंट को जाएंगे तो आपकी आत्मा उठ खड़ी होगी और सातवें आकाश में जो गॉड है उसके सामने हाजिर होगा और वहां जीसस खड़े होंगे और जीसस गवाही देंगे कि हाँ इसने बपतिस्मा लिया था। ये सब क्रिश्चियंस की गप है, कहीं कहीं भी ऐसा कुछ जीसस नाम के व्यक्ति एक तो हुए नहीं इसका प्रमाण है, लेकिन अगर हुए भी हों तो उन्होंने कुछ कहा था इसका कोई प्रमाण नहीं। उनके समय में नहीं, उस बहुत बाद में ये सब कहानियां गढ़ी गई, लेकिन कहानी गढ़ी गई कि जीसस खड़े होंगे, जीसस जिसका प्रमाण देंगे, साक्षी देंगे, उसी को गॉड साल्वेशन देंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि उसने सत्कर्म किया है कि दुष्कर्म किया है, पाप किया है कि पुण्य किया है, हत्यारा रहा है कि सदाचारी रहा है, चोर रहा है कि साहूकार रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। जीसस ने गवाही दी और उनको साल्वेशन मिला। और अगर जीसस ने गवाही नहीं दी तो एटर्नल हेल है। तो ये क्या है? ये क्रिश्चियनिटी का विचार है, पापपूर्ण विचार है, अंधा अज्ञानपूर्ण विचार है। इसी प्रकार इस्लाम में कह दिया कि अल्लाह कयामत के रोज अल्लाह के सामने सारी रूह खड़ी होगी और वहां अल्लाह होंगे और हुजूर भी होंगे, आखिरी पैगंबर। तो आखिरी पैगंबर जब गवाही देंगे कि हाँ इसने ये मोमिन है, ये हमारे ऊपर कि मैं आखिरी रसूल हूँ और आप अल्लाह हैं, इस पे ईमान लाएगा, तो उसको तो हम जन्नत दे देंगे और बाकी सबको जहन्नुम में भेज देंगे। यानी कर्मफल समाप्त। कर्मफल का कोई मतलब नहीं, आपने जीवन में सत्कर्म किया कि दुष्कर्म, कोई मतलब नहीं। गवाही दिया, आखिरी पैगंबर ने गवाही दी या जीसस ने गवाही दी और आप मुक्त। उसी की तर्ज पर यह गढ़ा गया है कि गुरु जो हैं, जैसे गुरु परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, भाई गुरु देह रूप में जो व्यक्ति है वो तो गुरु नहीं खड़ा होगा ना वहां, वो तो सूक्ष्म चेतना रहेगी। परम सत्ता स्वयं एक सूक्ष्म चेतना है, एक सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त दिव्य चेतना है। तो वो आपको व्यक्ति रूप में तो दिखता नहीं है। तो आप बताओ कि परमेश्वर हमको ऐसे दिखे थे, गुरु का शरीर 5.5 फुट पौने 6 फुट था, इतना चौड़ा था, ये था, और परमेश्वर ऐसे कुछ सैकड़ों फुट के थे, कुछ ऐसा वर्णन करते। ऐसा तो किसी ने नहीं किया है जो खासतौर से हिंदू भक्त हैं, जिन्होंने ये सब कहा है कि गुरु गोविंद दो ही खड़े, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि परमेश्वर गुरु की तरह ही कोई व्यक्ति है और उस रूप में खड़े हैं। तो अब ये सीधी बात है कि रूपक है, और इसको जो परंपरागत जिनको ज्ञान है वो सब जानते हैं, लेकिन जिनको पिछले 70-75 वर्षों में अशिक्षा के कारण और झूठे प्रचार के कारण, कुशिक्षा के कारण ये ज्ञान लुप्त हो गया है, वो इस सब बातों में नहीं जानते। उनको लगता है परमेश्वर माने कोई अल्लाह या गॉड जैसा कोई पर्सन है, व्यक्ति है। ये भी नहीं कि वो भगवान कृष्ण और भगवान राम और भगवान विष्णु का या भगवान शंकर या ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं करते, क्योंकि उसका ध्यान करें तो पता चले कि उन्होंने तो सारी सृष्टि रची है। ब्रह्मा ने सारी सृष्टि रची है, सारे प्राणी रचे हैं, तो वो केवल एक जो है गुरु का कहना क्यों मानेंगे? सारे ही गुरु उन्हीं के रचे हुए हैं। तो अगर ये अपनी परंपरा के ज्ञान का स्मरण रहे तो गुरु गोविंद दो खड़े, ये सत्य है कि गुरु ने ही ज्ञान कराया है। तो एक कृतज्ञ मनुष्य का, सभ्य और सुसंस्कृत मनुष्य का, उदात्त और नैतिक मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वो गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखाए। लेकिन इसको अगर आपने अज्ञान से, तमस से, भौतिकता के अर्थ में ले लिया कि गुरु भी एक मनुष्य है, 5 फुट कुछ इंच का, और वो दाढ़ी रखे है या नहीं रखे है, मुंडित सिर है या बालों वाले सिर है, जैसा भी है, और भगवा पहने हैं या नहीं पहने हैं, सफेद चोगा पहने हैं, वो खड़ा है, और परमेश्वर भी कोई मनुष्य है वहां खड़ा है और हमको प्रणाम करना है। अगर आप इसमें आ गए तो फिर आप तो हिंदू नहीं रहे, फिर आप सनातन धर्म की प्रज्ञा से वंचित हैं। लेकिन ये हो गया है क्यों? अहंकार बचा है, यानी ये भूल गया कि हमारा उद्देश्य तो गुरु का महत्व परमेश्वर को दिखाने में है, यानी परम सत्ता, सूक्ष्म चेतना, दिव्य चेतना, कण कण में व्याप्त, सर्वत्र व्याप्त जो प्रकाश है, जो सच्चिदानंद, जो परब्रह्म है, जो सर्वव्यापी है, उतनी बड़ी जो सामान्यतः सामान्य मनुष्य की बुद्धि में कल्पना भी नहीं आ सकती, जो बुद्धि से भी परे है। यो बुद्धे परतस्तुषा इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुषा। जो बुद्धि से भी परे है, साधना के द्वारा गुरु के मार्गदर्शन में हमने उसको देख लिया है। तो ये जो शरीरधारी गुरु है, ये तो इंद्रिय से दिख रहा है ना, इंद्रिय मन और स्थूल बुद्धि का है। तो वहां गुरु तत्व बचता है, और जो गुरु तत्व भी
उतना ही उसका महत्व है कि परमेश्वर का, परम सत्ता का, दिव्य सत्ता का, सर्वव्यापी परमात्म सत्ता का बोध करा दिया है। ये भूल गया। कविता बची हाथ में, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कविता गा गा के समझने लगे कि ये गुरु हैं और वो गोविंद हैं। गोविंद कोई आदमी है क्या? और वो वहां खड़ा है क्या? और तुम फिर पहले गुरु को प्रणाम करोगे फिर गोविंद करो? मूर्ख! गोविंद को देखते ही तुमको ये लौकिक वस्तुओं का ध्यान रहेगा क्या? तब तो तुम अभी कहीं तमस में पड़े हो। अरे परमात्मा का, अर्जुन ने भी जब उनका रूप ही देखा दिव्य, तो क्या हो गया था? वो तो स्वयं कंपित हो गया था, है ना? और उसका पूरा मस्तिष्क ही लगा कि घूम रहा है। दंष्ट्रा करानी करालानि चते मुखानि, जो पूरा वर्णन है। उसने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे जरा एक जो आपका सुदर्शन रूप है वो दिखाइए। तो गोविंद आपको दिखेंगे तो आपको ये सब प्रणाम करना और ये सब रहेगा। और प्रणाम क्या होता है? अगर आप हिंदू शास्त्र पढ़े हों, तो जो आगे चल के उपासना के श्लोक है उसमें क्या है? मैं आगे प्रणाम करता हूँ, मैं पीछे प्रणाम करता हूँ, मैं दाएं प्रणाम करता हूँ, मैं बाएं प्रणाम करता हूँ, मैं ऊपर प्रणाम करता हूँ, मैं नीचे प्रणाम करता हूँ। वो ये बताने के लिए क्या है कि सभी दिशाओं में एक ही सत्ता है और प्रणाम सब क्रियाओं में हो सकता है। आप बैठे बैठे प्रणाम कर सकते हैं, आपका ध्यान ही प्रणाम है। प्रणाम की ये जो भौतिक क्रिया है ये मानवीय जीवन के सामान्य क्रम में है। ईश्वर को प्रणाम का क्या अर्थ है? ईश्वर का ध्यान करना। ईश्वर आपको दिख रहे हैं, आप एकदम दिव्य चेतना से भरे हुए हैं, वहां कोई भौतिक क्रिया थोड़ी होती है। लेकिन आपने रटा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, तो ये याद आ गए गुरु। अब ये क्या है? जिसने दोहा लिखा वो तो एक महान आत्मा थी, उसने तो एक तत्व की ओर संकेत कर दिया। लेकिन चेले ने क्या किया? बाकी ज्ञान साधना कुछ नहीं की, दोहा पकड़ लिया, दोहे में घमंड कर लिया, घमंड के साथ अपने गुरु का घमंड पाल लिया, मेरा गुरु। तो बहुत सारे जो अच्छे अर्थ में गाने हैं, बहुत से आश्रमों में चलते हैं, मैं सुनता हूँ, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंता, ठीक है। लेकिन अगर उसको अक्षर से ले लिया तो आप सिवाय अंधकार के कहाँ जाएंगे? गुरु पार ब्रह्म है तो बाकी सब क्या है? और अगर गुरु सचमुच पार ब्रह्म है तो वो सब में समाया हुआ है। तब तो फिर वो बाकी गुरुओं में भी समाया हुआ है, जितने भी गुरु हैं सभी में वही पार ब्रह्म है। तो जो आप एक व्यक्ति विशेष को गुरु माने बैठे हो, फिर वो खंडित होता है। लेकिन गाना गा रहे हैं क्यों? क्योंकि वैखरी वाणी के स्तर पर ही इस आपका चेतना, आपकी चेतना का स्तर है भौतिक। तो गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंता, गाते हैं लोग मगन होके। अब ये गुरुडम कब से आ गया? अगर इसका अर्थ समझें कि भाई हाँ ठीक है, गुरु मेरा पार ब्रह्म, यानी गुरु ही पार ब्रह्म तक पहुंचाते हैं, या इसका भी वास्तविक अर्थ तो इससे भी उच्च है कि पर ब्रह्म ही वास्तविक गुरु है। क्यों? योग सूत्र में भी यही कहा है, क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम सपूर्वेशामपि गुरु काले नवच्छेदात। वही परम गुरु है, सभी गुरुओं का गुरु एक ही है। कौन? ईश्वर, परब्रह्म, परमात्मा। अगर आपको ये ध्यान रहे तब तो ठीक है, गुरु मेरा पार ब्रह्म, यानी मेरा वास्तविक गुरु तो पार ब्रह्म है। ये जो गुरु हैं ये उस पर ब्रह्म तक पहुंचने के निमित्त हैं। इस अर्थ में गाएं, एक ही पंक्ति है, उसके गाने का आपके चित्त में अर्थ कौन सा प्रकाशित होता है, इससे बहुत अंतर पड़ जाता है। गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु मेरी पूजा। अच्छा, गुरु ही पूजा है तो गुरु किस रूप में पूजा है? गुरु को देख लोगे, उनके पास बैठ जाओगे, उनको सुनोगे, पूजा हो गई। तो जो उन्होंने कहा है उसका मनन करना, फिर जो उन्होंने ध्यान की उपासना की विधि बताई है वो सब समाप्त। तो एक ही बात है, मूल अर्थ अगर लिए, दिव्य अर्थ अगर लिए, आध्यात्मिक अर्थ अगर लिए, सूक्ष्म अर्थ लिए, तो सही है। हाँ, गुरु मेरी पूजा अर्थात मेरी पूजा की विधि मेरे गुरु के द्वारा ही निर्देशित है। गुरु भगवंता, यानी गुरु के द्वारा ही मुझे भगवान का बोध हुआ है, अथवा स्वयं भगवान ही मेरे परम गुरु हैं। सब पूर्व श्यामपि गुरु काले नान वच्छेदार, है ना? वास्तविक गुरु, गुरु मेरा पार ब्रह्म यानी पर ब्रह्म ही मेरे गुरु हैं, भगवान ही मेरे वास्तविक गुरु हैं। सारे ही गुरु उन तक पहुंचाने वाले हमारे एक माध्यम हैं, साधन हैं, मार्गदर्शक हैं। उतना तक तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं कह लिया कि गुरु मेरा पार ब्रह्म, तो आप नास्तिक हो गए। अगर दूसरे अर्थ में ले लिया कि मेरा गुरु तो पार ब्रह्म है और बाकी गुरु क्या है? कूड़ा है, करकट है, या मनुष्य है साधारण और मेरा गुरु विशेष है। तो ये तथ्य से भी नहीं पुष्ट होता, तर्क से भी नहीं पुष्ट होता, शास्त्र से भी नहीं पुष्ट होता, लेकिन गुरुडम फैल जाता है। जब गुरुडम फैल जाता है तो ज्ञान की ज्योति बुझ जाती है। जैसे जैसे गुरुडम फैलेगा, जैसे जैसे गुरु तत्व जो कि
मूलतः आत्म तत्व और परमात्म तत्व को दिखाने वाला, वहां तक पहुंचाने वाला, उसकी साधना का मार्गदर्शन करने वाला, साधना की विधि बताने वाला, कदम कदम पर मार्गदर्शन करने वाला एक चेतना ज्योति न रहकर एक व्यक्ति मात्र रह जाता है और अन्य व्यक्तियों से उसका आपको विरोध दिखने लगता है, वैसे ही आप नास्तिक हो जाते हैं, आप भौतिक हो जाते हैं। तो ये गुरुडम कब बढ़ा? जब जब अराजकता फैली तब तब गुरुडम बढ़ा। गुरुडम के बढ़ने से क्या होता है? तमस फैलता है, अंधकार फैलता है, अज्ञान फैलता है। अब विशेषकर जब से 15 अगस्त 1947 के बाद पूरी तरह एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा भारत में शासकों ने जबरन लाद दी और हिंदू धर्म को छुट्टा छोड़ दिया, मुक्त छोड़ दिया, जाओ इसमें जो चाहो अपने को भगवान कहो, जो चाहो धर्माचार्य कहो, जो चाहो महामंडलेश्वर कहो। और पादरियों ने और कुछ और दुष्ट लोगों ने बड़े छल से इसको बड़ा गरिमा मंडित किया, रे हिंदू तो बड़ा उदार है और ये तो सब में भगवान देखता है। ऐसा नहीं है भाई, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो मूल बात को अगर आप भूल गए, सब में राम है ना, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सब में ब्रह्म समाया। ये गाना अधूरा है अगर आप ये नहीं जाने कि मुझ में माया, तुझ में माया, मुझ में कलुष, तुझ में कलुष, मुझ में कलमश, तुझ में कलमश, मुझ में राग द्वेष मोह लोभ क्रोध, तुझ में राग मोह क्रोध द्वेष मोह मात्सर्य मद सब समाया है। एक मूल तत्व है सब में जो एक ही चेतना है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, है ना। मैं भी, तुझ में भी भगवान है ना, मैं भी नारायण, तू भी नारायण, जहाँ देखो वहां नारायण नारायण, है ना? यहाँ नारायण वहां नारायण, जहाँ देखो वहां नारायण नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, गुरु नारायण, नारायण नारायण। ये भाव की भूमि में गाने तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसे स्थूल ले लिया तो आप तो नरक में जाएंगे और आप तो बिल्कुल तमस हैं। क्योंकि शिष्टा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नरक मह जीव की ईस समान। जीवात्मा जो है वो जब देह में स्थित है और सारे ही राग द्वेष मन की आकांक्षा लालसा वासना सबसे भरी हुई है, तो वो ईश्वर नहीं है भाई। मुझ में नारायण, तुझ में नारायण आंशिक सत्य है, मुझ में राम, तुझ में राम आंशिक सत्य है, मुझ में माया, तुझ में माया, मुझ में काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, तुझ में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर अलग अलग मात्रा में। मेरे भीतर पैशाचिकता, तेरे भीतर पैशाचिकता, मेरे भीतर आराक्षसत्व, तेरे भीतर राक्षसत्व, ये भी सत्य है। कोई एक सिद्ध पुरुष, कोई एक विकसित पुरुष, कोई एक साधना के द्वारा दीप्त प्रदीप्त कांतिमय पुरुष, तो वो ये कभी अब कहेगा नहीं कि सब में राम है। वो भक्ति भाव से कहना तो ठीक है कि करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, श्री राम में सब जग जानी। ये क्या है? ये भक्त का एक उच्च स्तर का कथन है। लेकिन ये लोक व्यवहार में अगर तुमने कह दिया कि सब श्री राम में है जगत, तो आप अंधकार में, आप निश्चित संसार तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये त्रिगुण में त्रिगुणात्मक जगत है, सत रज और तम से मिश्रित, है ना। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, ये भी तो उन्होंने कहा है। तो जब आप किसी महापुरुष, किसी शास्त्र, किसी महान ग्रंथ, किसी महान कथन का एक टुकड़ा पकड़ लेते हैं और बाकी टुकड़े को छोड़ देते हैं, तो आप घोर अंधकार में, आप अपने अंधकार में ग्रस्त हैं। दुनिया का इससे कुछ नुकसान नहीं होता, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। तो जिन्होंने कहा कि श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, उन्होंने ही क्या कहा? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहाई पे परिहरि वारि विकार। ये भी तो कहा है, सबको देखना चाहिए। मुझ में राम, तुझ में राम जिसने कहा है, उसने ये भी तो बताया है कि मुझ में काम, तुझ में काम, है ना? और ये मल मूत्र विष्ठादि और दुर्गंध से भरा ये शरीर है, ये भी कहा है। और ये भी कहा है कि यसैव मृण्मया कम कुंभो तद्वत् देहो चिन्मया, किम मूर्ख शून्य महात्मानम देहातीतम करोसि भो। जैसे घड़ा मृण्मय है वैसा ही ये शरीर भी चिन्मय है, ये भी कहा है। तो हिंदू धर्म बहुत उच्च स्तर का ज्ञान है, वो बहुत बारीकी सिखाता है, विवेक सिखाता है, भेद विवेक सिखाता है और अभेद दर्शन भी सिखाता है। अभेद आपने सीख लिया और भेद विवेक नहीं आया तो आप अंधकार में पड़े हैं, तमस में पड़े हैं। आपने किसी शास्त्र का एक टुकड़ा ले लिया और लगे उसकी व्याख्या करने और बाकी सब भूल गए, तो आप साक्षात नरक में जाएंगे, तमस में जाएंगे।
ये भी हमारे शास्त्र ही कहते हैं। तो गुरुडम में अगर आप फंस गए, और जैसा गुरुडम फैल रहा है कि गुरु का महत्व भगवान के दर्शन कराने में है, गुरु का महत्व शास्त्र का उपदेश करने में है, गुरु का महत्व सनातन धर्म के उपदेश में है, गुरु का महत्व सत्य के उपदेश में है, गुरु का महत्व सत्य को ढकने में, सनातन धर्म को मलिन करने में, सनातन धर्म की अन्य विभूतियों की निंदा करने में, इसमें तो नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों फैलता है? लेकिन फिर ये प्रश्न उठेगा, अभी उस पर भी आएंगे। लेकिन अभी मुख्य बात यह है कि अगर आप सचमुच जिज्ञासु हैं, अगर आप सचमुच आपको धर्म और दर्शन में जिज्ञासा है, तो पहले तो ये जानिए कि ये बड़ी बात है। आप एक छोटा सा विषय, आप कोई गणित सीखना चाहते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, नृत्य सीखना चाहते हैं, घर बनाना, कंप्यूटर चलाना, लेखन, बगीचा, खाना बनाना, सब में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मान लो आपको चावल बनाना आ गया, तो इससे आप सारी रसोई नहीं बना सकते, आपको सारी चीजों को जानना पड़ेगा। आपने एक मसाला जान लिया, लौंग या जीरा या मेथी, उससे आप बढ़िया भोजन नहीं बना सकते, आपको सारे ही कहाँ कौन सा मसाला लगे इसे उपयुक्त जानना पड़ेगा। आपने एक तेल के विषय में जान लिया, सरसों का तेल, आप घी नहीं जानते, मूंगफली का तेल नहीं जानते, दूसरे तेल नहीं जानते, नारियल तेल और सरसों के तेल में फर्क आपको नहीं पता, घी और सरसों के तेल में फर्क नहीं पड़ा, तो आप कभी सुंदर रसोई नहीं बना सकते, है ना? आप फिर ऊंचे जो अनुशासन है, विज्ञान आदि के, शास्त्र आदि के, उसमें तो और ज्यादा विवेक। जो मनुष्य में जो अपार सामर्थ्य है, जो बड़ी सामर्थ्य है, जो विराट सामर्थ्य है, जिसमें वैविध्य रहता है, बहुत कुछ विशाल एक साथ रहता है, उसको सिकोड़ना सबसे महापाप है। ये तो मनुष्य का अनादर है, मनुष्य के भीतर स्थित परमात्मा का अनादर है, चेतना का अनादर है, ज्ञान का अनादर है, शास्त्र का अनादर है, और महापाप है। लेकिन हो क्या रहा है, गुरुडम के नाम से बहुत से ऐसे गुरु आ रहे हैं जो अपने शिष्यों को सिकोड़ते हैं। तुम और कुछ मत देखो, बस ये इसी को देखो। ये तो साक्षात अंधकार है। केवल मैं गुरु हूं, मैं ही सच्चा गुरु हूं, दूसरे सब गुरु झूठे हैं। ये तो ईसाइयों की नकल है कि मेरे द्वारा पूजित, मेरा फादर ऑफ जीसस वही ट्रू गॉड है, बाकी फॉल्स गॉड है। या मुसलमानों की नकल है कि जो अल्लाह ताला है, पहले तो बहुत पैगंबर हुए, पर अब बस आखिरी पैगंबर को मानो तभी ठीक है, नहीं तो तुमको जहन्नुम मिलेगा। तो ये तो ईसाइयों और मुसलमानों की नकल हिंदू कर रहा है, जब वो केवल अपने गुरु को और उस गुरु के छोटे से उपदेश को, जिसमें साधारण सी अच्छी बातें रहती हैं, क्योंकि इतना तो हिंदू धर्म का महत्व है, आज भी इस गिरी पड़ी दशा में भी हिंदू धर्म का ये महत्व है कि वो गुरु उसी को मानते हैं जो अंत में धर्म की बात कम से कम कहे, ये कि सच्चा धर्म ये है, और जो अच्छा उपदेश देता है। तो वो जो अच्छा उपदेश देता है, लोगों को व्यक्तिगत अच्छी सलाह देता है, उसी से वो लोगों का मन जीत लेता है। लेकिन अगर वो उसके साथ शास्त्र का, विराट का, बड़े ज्ञान का कोई आभास नहीं देता शिष्य को, तो वो स्वयं नरक में जाएगा, उसके शिष्य नरक में जाएंगे। भले उसने थोड़ी सी अच्छी बात कही है, तो वो अच्छी बात बताना एक तरह का सम्मोहन हो गया, मन मोहना, मन जीतना, अपने मन को अपने अधीन करना, उसकी गुप्त बातों को जानना। ठीक है, बहुत से गुरु परिवारों में बड़े सहायक होते हैं, क्योंकि उनके पास सब जाके अपना दुख रोते हैं, तो वो होशियारी से उसको सुलझा भी देते हैं, वो एक बड़ा काम है। लेकिन अगर इस मानसिक उपचार का इतना बड़ा मूल्य लिया कि उस परिवार में ज्ञान का जो आगे का प्रकाश है उसको नहीं फैलने दिया, अपने तक ही उसको मोहित रखा, आसक्त रखा, राग से भरा हुआ रखा, तो ये तो नरक का रास्ता है। और ये नरक के रास्ते में गुरुडम फैल रहा है। बहुत से गुरु हैं जो अपने शिष्यों को ये प्रेरणा देते हैं कि बस मैं ही सत्य हूँ। लेकिन ये तो एक सीमा है, इसके आगे क्या हो गया है, इसके आगे कुछ नई चीजें घटित हो रही हैं, विशेषकर 1950 के बाद या 15 अगस्त 1947 के बाद, कि कोई भी बदमाश, कोई भी लालची, कोई भी दुष्ट, कोई भी धूर्त, कोई भी आपराधिक चित्तवृत्तियों वाला, कोई भी पशु वृत्तियों वाला व्यक्ति थोड़ी सी किताब का कुछ पढ़ लिया और फिर उसके बाद उसका अर्थ का अनर्थ करने लगा, और फिर वो कहता है कि यही सच्चा ज्ञान। भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि जो हमारा सभी सनातन धर्म के सभी शाखाओं, सभी अनुशासनों के द्वारा मान्य ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, उसको लेके कुछ बदमाशों ने उसका अनर्थ किया है। अड़गड़ गीता है, यही यथार्थ गीता है, मैं जो गीता बताता हूँ, जो गीता में है ही नहीं, जिसका आज तक किसी ने, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, किसी ने भी जो व्याख्या नहीं की। बड़े बड़े आचार्य, दिग्गज आचार्य जो व्याकरण और शास्त्र के ज्ञान से संपन्न थे, बारीक से बारीक जो अर्थ को जानते थे,
बहुत ही सूक्ष्म अर्थों के ज्ञाता और सूक्ष्म तत्व विशारद और जो परम पवित्र, तेजस्वी, तपस्वी, जिनको देखते से ही आपको लगे कि वाह! ये तो कोई दिव्य विभूति है। उन सब के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अनादर करके कुछ भी अनपढ़ों के लायक कुछ अच्छी बातें बोल दिए, कह दिए ये यथार्थ गीता है। अब तरह-तरह के हैं। एक-एक और ऐसे पंथ चल गए हैं, ये सब पंथ पाप पंथ हैं। यद्यपि वो फैलते हैं थोड़ा-सा पुण्य या धर्म का सहारा लेके। लेकिन अगर आप सच्चे जिज्ञासु हैं तो इसको याद रखिए कि थोड़े से पुण्य, थोड़े से धर्म की बातों के साथ बहुत सारा अधर्म, बहुत सारा पाप जो आप खरीद रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, वो आपको नरक में ले जाएगा, वो आपको पाप में डुबो देगा। है ना? जैसे कि किसी ने कह दिया कि आज से लगभग 150 या 200 साल पहले फलाने पंजाब के ये पंजाब की तरफ सबसे ज़्यादा हो रहा है, बाकी जगह भी हुआ, लेकिन ये जो जहाँ युद्ध हुए और उधर से मुस्लिम प्रभाव बहुत आया, सबसे पहले फारस में आया। अभी उसके विस्तार में नहीं जाएँगे, किसी दिन बताएँगे आपको। जो सूफ़ी मत है, ये मुख्यतः सनातन धर्म के अनुयायियों ने जब इस्लाम का भयंकर आक्रमण हुआ, तो उन्होंने अपने आप को सूफ़ी कहना शुरू किया। तो अपनी रक्षा के लिए क्योंकि बहुत शुरू पहले लोगों को बहुत मारा गया, बहुत सताया गया। ईरान जो पारसिक प्रांत था भारतवर्ष का एक हिस्सा था पारसिक प्रांत, और पारसिक भाषा हमारी ही भाषा है, संस्कृत का ही एक रूप है। अरबों को बोलना नहीं आता तो उन्होंने उसको फ़ारसी कह दिया। अब हमारे भारत के हिंदू लोग भी उसे फ़ारसी कहते हैं। फ़ारसी नाम की कोई भाषा नहीं है, पारसिक भाषा है। और फ़ारस नाम का कोई प्रांत नहीं है, वो पारसिक प्रांत है, जिसे बाद में उन्होंने आर्यन कहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने जर्मनी के डर से कहा कि आर्य मत बोलो, आर्य तो वो हिटलर कहता है कि मैं आर्य हूँ, तो आर्यन की बजाय ईरान कह दिया और अब वो ईरान बना हुआ। 20वीं शताब्दी ईस्वी में ईरान बना है। उसके पहले तक वो क्या था? पारसिक प्रांत था। तो उस पारसिक प्रांत की में जब सनातन धर्म के को मानने वाले लोगों का दमन हुआ, तो उसमें से कुछ जो ज़्यादा आध्यात्मिक झुकाव वाले थे, वो सूफ़ी बन गए। सूफ़ी तो बन गए, लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा इस्लाम से आतंकित थे कि बातें तो अद्वैत दर्शन की करने लगे, लेकिन सेवा केवल मज़हब की करने लगे। और बाद में उसमें से जो ज़्यादा चालाक थे, छली थे, उन्होंने मुस्लिम जागीरदारों की, जिनको वो बादशाह कहते थे, पातशाह कहते थे, पातिशाह कहते थे, उनके लिए जासूसी की। और भारत में इस्लाम को फैलाने में हिंदू धर्म के नाश और दमन में सूफियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे होता है, अगर आप मूल तत्व से समझौता कर लिए तो भटकते जाते हैं अंधकार में। सूफी क्या है? मूलतः अद्वैत को मानने वाले लोग, जिन्होंने इस्लाम के डर से सूफी मत का प्रवर्तन किया, बाद में उन्होंने साक्षात पाप ही फैला दिया भारतवर्ष में और हिंदू धर्म के नाश के लिए बहुत से पाप किए। तो इसी प्रकार ऐसे गुरु बातें तो थोड़ी धर्म की करेंगे ही, नहीं तो हिंदू धर्म में अभी भी इतना है कि उनको मानेगा नहीं, कुछ बातें करेंगे, लेकिन वो अंत में क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे, गीता का कुछ गलत अर्थ कर देंगे, उपनिषदों का गलत अर्थ कर देंगे और अपने को विशेष बताएँगे। अब एक बाबा के बारे में मैंने कई जगह वीडियो देखे और पढ़ा, तो पता चला कि वो कह रहा है कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, ये सब तो जो हैं, ये क्षर हैं, यानी वो नाशवान हैं। और संत कबीर जो हैं वो सीधे सत्यलोक से आए हैं। अब वहाँ एक कविता है, इस कबीर एक अनपढ़ आदमी थे, लेकिन सत्संगी बहुत थे, बहुत सा ज्ञान किया था बड़े-बड़े विद्वानों का। तो और फिर साधना भी की थी। उनकी साधना में साधना के बहुत संकेत हैं। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाटी डार, त्रिदेवा देवा शाखा भया पात भया संसार। हाँ? और एक नारी गायत्री, इस तरह से कहा है गायत्री को एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली स्त्री, तपस्विनी स्त्री रूपक में वर्णन किया है। गायत्री का वर्णन किया है, लक्ष्मी का वर्णन किया है, माया का वर्णन किया है और तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वर्णन किया है, सबका वर्णन किया। उसी में उन्होंने सत्यलोक की बात कर दी, है ना? गगन गरजे तहाँ पावस धरे, होत जनकार भजत नित तूरा। वेद कब वेद की गम नाही तहाँ, कहे कबीर तहाँ बसे सूरा। वो साधना की उस भूमि में वो सत्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन। लेकिन वो कहा बहुत उच्च स्तर की बात है, उसके पहले बहुत से साधना के सोपान है। तो केवल साधना में रम गए अगर कबीर, तो उनको अनुभूति हुई होगी। गगन बरसे तहाँ पावस धरे, है ना? जहाँ आकाश में तरह-तरह से संगीत सुनाई पड़ता है, एक दिव्य रस की वर्षा होती है, होत झनकार ओंकार की गूंज होती है, बजत नित्य तूरा, निरंतर शंख जैसा कोई ध्वनि बजती है। हाँ? वहाँ त्रैगुण्य विषया वेदा जो है वो नहीं है, उससे परे का एक है।
वेद कब वेद की गम नाही तहाँ, कहे कबीर तहाँ रमै सूरा। उस साधना के उस स्तर पर सही है, एक अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा किया गया सुंदर सच्चा आध्यात्मिक वर्णन है, तो उन्होंने सत्य लोक कह दिया। अब कोई एक हुआ है, कोई बदमाश, वो कहता है कि सत्य लोक से बस एक ही आए, कबीर साहब। लो भाई, ये तो सीधे ईसाइयत और इस्लाम की नकल है ना, कि सारे बाकी जो श्रेष्ठ महापुरुष विश्व में हुए हैं, भगवान निरंतर दिव्य विभूतियों को भेजता है, और भारतवर्ष में तो भगवान स्वयं भी अवतार ग्रहण करते हैं। उन सब का निषेध करके किसी एक महापुरुष को विशेष बताना, और उसको धार्मिक शब्दावली में क्यों बताना? क्योंकि धार्मिक शब्दावली समाज में मान्य है। ईसाइयत भी इसी तरह फैली। अब तो यूरोप ने ईसाइयत को ठुकरा दिया है, क्योंकि वो समझ गए कि चर्च वाले सारे बदमाश हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन पहले ऐसे ही फैलाया। एक था, एक ही सच्चा है, जीसस, यहोशुआ मसीह, और उसका पिता गॉड, और होली घोस्ट, पवित्र प्रेतात्मा। बस उनकी शरण में जाओ, बाकी सब लास्ट डे ऑफ जजमेंट, कयामत होने वाली है, अंतिम दिन सुरही बजेगी, सब प्रलय हो जाएगी। ये लोग सब डराते हैं संसार को, प्रलय हो जाएगी उस दिन अचानक, सब आत्माएं वहां जाएंगी, वहां जीसस गवाही देगा, जिसमें तुमने चाहे हत्या की हो, पाप किया हो, चोरी की हो, बदमाशी की हो, व्यभिचार किया हो, तुमको पैरालाइज भेज दिया जाएगा, हेवन भेज दिया जाएगा। और अगर तुमने जीसस को नहीं स्वीकार किया तो तुमको कहाँ भेज दिया जाएगा? एटर्नल हेल। उसी की उसी का अनुसरण इस्लाम में किया गया कि अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर जिसको कहेंगे कि ये मोमिन है, उसको जन्नत भेज देंगे, बाकी सबको जहन्नुम भेज देंगे। अब उसी की नकल ये चल गई है कि साहब सत्यलोक से कबीर साहब आए, बस। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, ये सब क्या है? खैर है। और उसको सहारा गीता के श्लोक का ले लेते हैं, है ना? पाप और बदमाशी की कुछ सीमा है। गीता में क्या कहा है? क्षर, अक्षर और परब्रह्म, इसको जो कहा है, तो क्षर का अर्थ प्रकृति। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। साफ साफ कहा है। क्षरा सर्वाणि भूतानि, सभी पंच महाभूत यानी प्रकृति का जितना विस्तार है वो क्षर है, क्योंकि वो निरंतर हरित होता है। हरित होता का अर्थ है उस तरह से नाश नहीं है, खींचता है, फिर बाद में रूपांतरित होता है। वस्तुतः है नाश तो किसी का नहीं होता, रूपांतर होता रहता है। प्रलय के काल में प्रकृति सिकुड़ जाती है, फिर बाद में पुनः सृष्टि होती है, तो फिर उसी रूप में होता है। इसलिए कहते हैं ना कि यथा पूर्वम अकल्पयत, पहले जैसी थी उसी तरह बारंबार। उसकी भी अनादि है और अनंत है, लेकिन क्षर है क्योंकि उसके रूप परिवर्तनशील है। और जो कूटस्थ है वो अक्षर है, जीवात्मा। लेकिन परब्रह्म उत्तम उत्तमा पुरुषोत्तम परमात्मेत्युदाहरता, इससे पर अलग परमात्मा है। यानी जो जीवात्मा है वो कूटस्थ है, चैतन्य है, परंतु वो क्षर के साथ संयुक्त है। क्षर के प्रति उसको आत्मभाव है। अगर आत्मभाव से मुक्त हो गए तो वो पुरुषोत्तम में लय हो गए। तो क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का ये अर्थ है। क्षर यानी प्रकृति, अक्षर यानी कूटस्थ जीवात्मा, और उत्तम पुरुषोत्तम परम तत्व, जो कि अद्वैत दर्शन का पूरा वर्णन है। तो क्षर भी अंत में तो पुरुषोत्तम का ही एक रूप है, लेकिन वो उसका स्थूल और त्रिगुणात्मक और नाशवान अर्थात परिवर्तनशील और तमाम दोषों आदि से संयुक्त, गुणों और दोषों से संयुक्त रूप है। आत्मा जो है वो उसमें परम सत्ता का ही प्रकाश है, लेकिन वो क्षर से अपने को संयुक्त करके देख रहा है, तब तक वो कूटस्थ है। और जब वो इससे परे हो गया, सर्वस्थ हो गया, सर्वत्र व्याप्त है, वो परमात्मा हो गया। उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मे तुदाहता यो लोकत्रयम अविश्य विवर्तव्य ईश्वर। तीनों लोकों में, तीनों लोकों का जो पालन करता है वो परमात्मा है, ये बताया। अब उन सज्जन ने क्या कह दिया? क्षर राम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, ये सब क्षर से हैं मतलब। और जो बाकी किसी को बता दिया ये अक्षर हैं, और उनको बता दिया कबीर दास को कि वो पुरुषोत्तम है, परब्रह्म है, परब्रह्म का अवतार है। और फिर सीधे कबीर दास ने मुझे ज्ञान दिया है। अब ये जो पाखंड है ये तो महापाप है, घोर अंधकार को बढ़ाने वाला है। तो इस अंधकार से तो आप नरक में जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो कहीं होता नहीं कि। लेकिन इसका उपाय क्या है, इस पर बात करें कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात यह है, इसका उपाय भी हमारे शास्त्रों में बताया है। क्या है कि ये सब हिंदू धर्म को छुट्टा छोड़ देना, जो चाहे अपने को भगवान कह दे, जो चाहे अपने को जगत गुरु कह दे, जो चाहे अपने को सीधे भगवान का परब्रह्म का अवतार कह दे, इसका शासन नहीं करना अपराध है, राज धर्म से विमुखता है।
राजा का, शासन का ये कार्य है। और सब जगह सभी शास्त्रों में लिखा है। मनुस्मृति में भी क्या कहा है? यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति सर्वतः। राजदंड जहाँ चलता है वहां ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। महाभारत भी क्या कहता है? महाभारत में पूरा एक अनुशासन ही है, राज धर्मानुशासन पर्व है। राज धर्मानुशासन पर्व में बहुत अच्छे से कहा है। 90वां जो राज धर्मानुशासन पर्व का जो 90 अध्याय है, उसमें क्या कहा है? धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजनि तिष्ठति तम राजा साधु याशा शास्ति स राजा पृथ्वीपति। धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणी धर्म पर ही स्थित है। जहां तक वो धर्म का पालन करते हैं वहीं तक उनमें जीवन है, गतिशीलता है और मर्यादा है और शोभा है और सुख है और आनंद है। जब वो धर्म से विचलित होते हैं तो वो चरित होते हैं, पाप में गिरते हैं, पतित होते हैं और विकृत होते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजने तिष्ठति तम राजा साधु यः शास्ति स राजा पृथ्वीपति। इसलिए जो अच्छी तरह समस्त प्रजा का शासन करता है वही वास्तविक राजा है। राजा परम धर्मात्मा लक्ष्मीवान धर्म उच्यते देवाश्च ग्रहाम गच्छन्ति धर्मो नास्ति चोच्यते। राजा जो है उसको धर्मात्मा होना आवश्यक है, तभी वो लक्ष्मीवान रहता है। और इस जो धर्मात्मा राजा है वो धर्म का ही स्वरूप है। और अगर वो धर्म का पालन नहीं करता तो देवता भी उसकी निंदा करते हैं और वह पापात्मा कहा जाता है। राजा परम धर्मात्मा लक्ष्मीवान धर्म उच्यते देवाश्च ग्रहाम गच्छन्ति धर्मो नास्ति चोच्यते। अगर धर्म का पालन राजा नहीं करे तो वो पापात्मा हो जाता है। स्वधर्मे वर्तमानानाम अर्थ सिद्धि प्रदृश्यते तदेव मंगलम लोकः सर्वः ममनुवर्तते। सब लोग स्वधर्म में स्थित रहें, ये देखना राजा का काम है, क्योंकि उसी से सबके मनोरथ की सिद्धि होती है और संसार में मंगलमय धर्म का अनुसरण होता है। और अगर पाप को राजा नहीं रोके तो क्या होता है? उच्छिद्यते धर्मवृत्तम अधर्मो वर्तते महान भयमाहुर्ति वारात्रम यदा पापो न वार्यते। अगर कोई राजा, अगर कोई शासक पाप का वारण नहीं करता, रोकता नहीं, निग्रह नहीं करता, उसे दंडित नहीं करता, तो धर्म का उच्छेद हो जाता है और इसका पाप राजा को ही पड़ता है। क्यों? ममेदमिति नैवैतत् साधूनां तद्धर्मतः न वै व्यवस्था भवति यदा पापो न वार्यते। अगर पाप का निवारण नहीं होता तो समाज की व्यवस्था ही नहीं होती। न वही व्यवस्था भवती, व्यवस्था रह ही नहीं जाती। और हर लोग क्या कहने लगते हैं कि जो चाहे वो कुछ भी कहने लगते हैं और श्रेष्ठ पुरुष भी अपनी अपनी वस्तु से वंचित हो जाते हैं और ज्ञानी जो है उनके विषय में लोग जान ही नहीं पाते। इसीलिए क्या कहा है? अगर समाज में पाप बल बढ़ता है, नहीं उभार्या न पशवो न क्षेत्रम न निवेशनम संदृश्येत मनुष्याणाम यदा पाप बलम भवेत। पाप जब बढ़ जाता है तो लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं रहती, पत्नी सुरक्षित नहीं रहती। इन सब का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और अंत में 91वें अध्याय में क्या कहा है? राजैव कर्ता भूतानाम राजैव च विनाशकः धर्मात्मा या सकर्ता स्यात् अधर्मात्मा विनाशकः। राजा ही राज्य का और प्रजाओं का और समाज का पालक है और वही विनाशक है। अगर वो धर्म का पालन करता है तो वो रक्षक है, धर्मात्मा है, और अगर नहीं करता तो वो पापात्मा है। ये बड़े विस्तार से कहा है, राजाओं का ये सब काम है। महाभारत में राज धर्मानुशासन पर्व में विस्तार से कहा है। तो हिंदू धर्म को छुट्टा छोड़ देने से क्या हुआ है कि हिंदू धर्म में कोई कुछ भी करे अराजकता, ये भारत के शासकों का पाप है, शासकों का दोष है। परंपरा क्या है? परंपरा ये है कि शासन का एक धर्म विभाग होना चाहिए जो भारत के जो परंपरा से प्रतिष्ठित धर्म के आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, महान पूजित धर्माचार्य हैं और वेदज्ञ तथा शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हैं, उनकी एक महापरिषद हो। उस महापरिषद में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी उसकी अध्यक्षता करे, उसके शासन में महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों का निर्णय हो। पर वो निर्णय भी कैसे होगा? बहुमत से नहीं होगा, शास्त्रों के आधार पर होगा। सनातन धर्म के शास्त्र परंपरा से चले आए हैं निरंतर, और सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं वही तत्व का, ज्ञान का आधार हैं। वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, धर्मशास्त्र हैं, सारी स्मृतियां, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि, ये सब धर्मशास्त्र हैं। रामायण, महाभारत, चाणक्य की अर्थनीति में भी धर्मशास्त्र को भी धर्मशास्त्र का ही एक अंग है वो। इनके आधार पर
किसी भी बात का निर्णय होगा और आपस में चर्चाएं होंगी। तो एक महापरिषद होनी चाहिए और उस महापरिषद की मान्यता के बिना कोई भी अपने को आचार्य नहीं कहे, धर्म का आचार्य नहीं कहे, धर्मज्ञ नहीं कहे, जगत गुरु नहीं कहे, ये सब होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि नहीं तो सनातन धर्म का उच्छेद हो जाएगा। और सनातन धर्म का उच्छेद अगर भारत में होता है तो इसका मूल पापी कौन है? भारत का शासक, ये शास्त्रों में कहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया है? इस्लाम का संरक्षण करेंगे तो वहां कुरान को पढ़ाए जाने का मुल्ला मौलवियों की व्यवस्था की जाएगी। मुल्ला मौलवियों के फतवे से उनका शासन चलेगा कि क्या क्या उचित है क्या नहीं। जब चाहती है सरकार तो उसमें हस्तक्षेप कर देती है, नहीं तो चलने देती है। और सारे ही ईसाइयों का शासन चर्च के द्वारा हो रहा है, उनको छूट दे रखी है। और हिंदुओं के यहाँ जैसे चर्च की महापरिषद है, जैसे मुसलमानों के अलग अलग संप्रदायों के या समुदायों के संगठन है, उसी प्रकार हिंदू सनातन धर्म जो है इसकी सभी संप्रदायों की एक महापरिषद होनी चाहिए शासन के संज्ञान में। और कोई भी नया व्यक्ति बिना इस महापरिषद की आज्ञा के अपने को जगत गुरु नहीं कह सकता, अवतार नहीं कह सकता, साधु नहीं कह सकता, महात्मा नहीं कह सकता। ये होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मानव धर्म बाधित होता है, सनातन धर्म बाधित होता है। और कोई भी व्यक्ति अपराधियों के एक समूह या भ्रमित लोगों के एक समूह या इसी तरह के गलत तत्वों को साथ लेकर और फिर क्या करता है? कहता है मैं तो सीधे सत्यलोक से आया हूँ, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ, मैं महतलोक से आया हूँ। तो इसको रोकना किसका काम है? राजा का काम है। मनुस्मृति भी कहती है, महाभारत भी कहता है। लेकिन भारत के शासन ने हिंदू धर्म को छुट्टा छोड़ दिया है। छुट्टा छोड़ने से क्या हुआ है? थोड़ी सी अच्छी बात करके लोगों को बहलाकर फिर उनको अपने चक्कर में लाना, और फिर लोग कहेंगे कि लोग ही ऐसे हैं। तो लोगों में ऐसी प्रवृत्ति न बढ़े, ये रोकना शासन का काम है, शासन का कर्तव्य है, शासन का दायित्व है। ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये झगड़े इसके थोड़ी हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, मुख्य तो आपस का व्यवहार है। जब आप दूसरों का निषेध करते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने को कहता है कि मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ, ठीक है, वो कह रहे हैं, उसके शिष्य बाकी लोग हंसेंगे, उसके शिष्य हो जाएं। प्रश्न यह है कि उनका आचरण सनातन धर्म पर आधारित है कि नहीं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का वो पालन करते हैं या नहीं। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का पहला खंडन तो यही है कि दूसरों को बिना किसी शास्त्र प्रमाण के, बिना किसी आचार्यों, पीठाधीश्वरों, विद्वानों, ब्रह्मज्ञ विद्वानों, वेदज्ञ विद्वानों की सम्मति के किसी को भी नकार देना, ये तो दंडनीय अपराध है। जब आप कहते हैं कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम क्षर हैं, तो आप सनातन धर्म के करोड़ों पालन करने वालों का अपमान करते हैं। वो तो अपराधी है, दंडनीय अपराधी है। वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी वो अपराधी है। और शासन अगर इस पर एक्शन नहीं लेता तो वो शासन का दोष है। भाई आप दोषी हैं, आप ये नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सनातन धर्म के जो अन्य पंथ हैं वो अज्ञान में डूबे हैं, नहीं कह सकते। उसकी कसौटी क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सनातन मानव धर्म, जो मनु ने कहा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये 10 धर्मों का पालन कोई करता है या नहीं करता? तो जिसने करोड़ों लोगों के द्वारा सदा ही अवतार के रूप में पूजित भगवान श्री राम, भगवान श्री परशुराम, भगवान श्री कृष्ण को क्षर कह दिया, वो तो महापापी है, वो तो महादुष्ट है, वो तो दंडनीय अपराधी है। उसको दंडित किया जाना चाहिए, और ये दंडित करना शासन का काम है। ये तो अच्छा है कि उसने जो हत्याएं कराई या कोई और कुकर्म किए तो उसके लिए सजा हुई, लेकिन तब तक नहीं रुकना चाहिए। तब तक तो वो जो सजा तो होगी ही, कानून का शासन तो होगा ही। और उनके जो अनुयायी हैं, वो जो भी अज्ञान में पड़े हैं, वो आगे पीछे उन्हें ज्ञान, उनको होश आएगा ही। किसी भय की बात नहीं है। अंत में सत्य की ही विजय होगी, और वो जिस भ्रम में पड़े हैं उसका कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन शासन को बात इतनी नहीं बढ़ने देनी चाहिए। कहीं किसी गुरुद्वारे में कहीं कोई शस्त्रों का संचय हो जाता है, कहीं मस्जिद में, कहीं मंदिर में। अच्छा, मान लो कोई शस्त्र संचय नहीं हो, आपराधिक गतिविधि भी नहीं हो, लेकिन झूठ का प्रसार हो और दूसरों की भावनाओं का खंडन हो। कोई भी आके कह देता है मैं सारे देश में बस इस्लाम को फैलाऊंगा, सारे देश में ईसाइयत को फैलाऊंगा। अब ये नए नए बाबा आ गए हैं जो पता नहीं ईसाइयत के एजेंट हैं कि इस्लाम के एजेंट हैं। ये कह देते हैं मैं सारे देश में धर्म को और सत्य को फैलाऊंगा, और इसके नाम पर बाकी सबकी निंदा करते हैं। लोक में जो व्यापक लोक श्रद्धा व्याप्त है उसको उसको अश्रद्धा में बदलते हैं। तो लोक श्रद्धा का अनादर करते हैं। लोगों में जो इतना धर्म का ज्ञान है, शास्त्रों का मान है, सबका खंडन करते हैं। हमारे सर्वमान्य सर्वपूजित शास्त्रों का और शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों का
और शास्त्रों की रक्षा करने वाले पीठों, पीठाधीश्वरों और आचार्यों की निंदा करने वाला दंडनीय अपराधी है और उसको दंडित करना भी एक कानून होना चाहिए। और सच तो ये है कि वस्तुतः जो धर्मज्ञ हिंदू हैं उनको इसके वाद भी दायर करना चाहिए कि भाई इस तरह से हमको अनादर कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचा रहा है। तो बहुत सारे मुकदमे दायर होना चाहिए। स्वतंत्रता का ये कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरों की आस्था को, दूसरों की श्रद्धा को, दूसरों के शास्त्रों को, दूसरों की ज्ञान परंपरा को दोषी ठहराएं या उनका अनादर करें, निंदा करें। तो ऐसे सभी लोग जो ये काम करते हैं और अपने को ब्रह्मलोक, सत्यलोक या कहीं का भी निवासी बताते हैं, वो दंडनीय अपराधी हैं। उनको दंडित करना शासन का काम है, लेकिन उस दंड की प्रक्रिया चले उसके लिए आवश्यक न्यायिक कदम उठाना जिज्ञासु और श्रद्धालु धर्म वालों का भी काम है। और अगर आप उसमें प्रमाद करते हैं तो आप भी दोषी हैं। और इस ऐसे तो अराजकता बढ़ जाएगी। ऐसे तो कोई भी चालाक, छली, पाखंडी, बदमाश जो है वो लोगों को बहा ले जाएगा, तो समाज में अधर्म का प्रसार होगा। अधर्म के प्रसार को रोकना भी हम सबका कर्तव्य है। धर्म की प्रतिष्ठा करना, शास्त्रों का मान समाज में प्रतिष्ठित रहे, सत्य प्रतिष्ठित रहे। वेदों के, उपनिषदों के जो दिग्गज विद्वान है वो निर्णय करेंगे कि वेद का, उपनिषद का निर्णय क्या है। आपस में उनके जो मतभेद हैं वो बहुत बारीक दृष्टि के मतभेद हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, ये दूसरे स्तर की बातें हैं। लेकिन आप उसमें अर्थ का अनर्थ कर दें और कह दें कि वो कबीर मनीषी या कबीर देवः ये कहीं लिखा है तो आप कह दें कि कबीर है वेदों में, ये तो साक्षात पाप है। ये तो अनादर है। वेदों का अनादर, शास्त्रों का अनादर, सत्य का अनादर, अवतारी पुरुषों का अनादर दंडनीय अपराध है। जो हमारे श्रोता हैं उनको भी इस दंडनीय अपराध का यथाशक्ति, यथाअवसर विधि पूर्वक विरोध करना चाहिए और लोगों को धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे इस पाप से विमुख करना चाहिए, विरत करना चाहिए। सत्य की उपासना, धर्म की उपासना, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, सनातन धर्म के आधारभूत सिद्धांतों और ज्ञान के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। अन्यथा आप भारत भूमि में उत्पन्न होकर भी इसके प्रति प्रमाद बरतने के दोषी ठहराएंगे। अगला जीवन आपका अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार से जो तरह-तरह के पाखंडी आचार्य पैदा हो रहे हैं अथवा अपने आप को अवतारी विभूति कहने वाले पापी पैदा हो रहे हैं, उनकी निंदा, उनका दमन, उनके विरुद्ध आवश्यक कदम उठाना हम सबका कर्तव्य है। इतना ही कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।